हाँ, तो ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है जीवन में ज्वार भाटा के बारे में? सुना नहीं होगा तो सुन लो, ठीक। तो समुद्र होता है, समुद्र में जो देखो लहरें उठती हैं, ठीक। समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्री जल कभी शांत नहीं होता है। अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? देखो, पृथ्वी है, जल भी है चारों तरफ, ठीक है। कहीं कहीं जल है, कहीं कहीं स्थल है। तो जो जलीय भाग होता है जहाँ पे समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा रहता है, ठीक। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक। अच्छा, जैसे जो यूनिवर्स है अपना, यूनिवर्स में कोई भी दो मास हों, द्रव्यमान, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही लगता है। अब वो क्या होता है, जितना बड़ा पिंड होगा, दो पिंड जितने बड़े होंगे उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। अब ये पृथ्वी है, एक बड़ा सा मास है, पिंड। चंद्रमा है, ये बड़ा सा पिंड है, ठीक। सूर्य भी एक यूनिवर्स में मास है। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक। जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो समुद्री भाग है, ठीक है, ये चंद्रमा पृथ्वी के पास रहता है सूर्य की तुलना में। सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा पास है पृथ्वी के, ठीक है। तो चंद्रमा लगाएगा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो ये जल को खींच लेगा। पृथ्वी रोटेट कर रही है अपनी, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एक सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है। तो जो जलीय स्थिति होती है वो वैसे ही अनस्टेबल होती है। अगर उसमें थोड़ा सा ही मतलब बाहरी हस्तक्षेप हो जाए, कोई भी बाहरी बल लग जाए तो उसमें हलचल हो जाएगी। तो यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब है सूर्य की तुलना में। तो जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा की पहले परिभाषा जान लो। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण एक साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा जो समुद्री जल है उसका सतह पर ऊंची लहरों के रूप में आना ज्वार कहलाता है, और उन लहरों का समुद्र में वापस लौटना भाटा कहलाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक। अब क्या है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास है, ठीक। जो चंद्रमा वो पृथ्वी के पास है तो उसमें क्या होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो बालक? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज़्यादा लगेगा, ठीक। सूर्य का कम लगेगा लेकिन कम लगेगा क्योंकि दूरी बहुत है, ठीक। अब क्या होता है, लेकिन इसका दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके पानी में खिंचाव आता है। तो पानी तटीय किनारों पर ऊंचाई के साथ जाता है उसको ज्वार, और वही पानी जब अंदर की तरफ लौटता है समुद्र में तो उसको भाटा कहते हैं। इंग्लिश में टाइड एंड एब। ज्वार को टाइड, भाटा को एब। अब देखो, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। तो कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है ना, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, ठीक। अब क्या है, जब चंद्रमा यहाँ होगा, अब एक होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो उस समय उच्च ज्वार आएगा, ठीक। अब वो क्यों आएगा ये समझो। बहुत से लोग, बहुत सारे टीचर्स अभी तक मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता देंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा ज्वार भाटा। समझ में इसलिए नहीं आएगा, देखना अब आप लोगों को कह रहे होंगे चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा यहाँ इस जल पे, तो ये जल यहाँ खिंच गया, लेकिन सूर्य है यहाँ तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल इस साइड लगाएगा तो ये जल यहाँ खिंच गया, ठीक। नहीं समझ रहे? अब वो जैसे कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में तो उच्च ज्वार आएगा। अब मन में ये आ रहा होगा, यार चंद्रमा यहाँ है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाया तो इस साइड बल लगाया, तो सूर्य इस साइड बल लगा रहा है, तो ये बल कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं है, एक सीधी रेखा में तो है, लेकिन मान लो चंद्रमा यहाँ 10 न्यूटन का बल लगाया है, सूर्य यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो परिणामी बल तो 5 ही न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत दिशा में नहीं लग रहे हैं बल। तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में है तो उच्च ज्वार क्यों आ रहा है? उस समय तो निम्न ज्वार आना चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। जैसे एक आदमी तुम्हें इस साइड से खींच रहा है, दूसरा आदमी इस साइड से खींच रहा है, तो परिणामी तो कम होना चाहिए ना। तो चंद्रमा इस साइड से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, सूर्य इस साइड से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो परिणामी बल तो कम होना चाहिए ना, तो उस समय उच्च ज्वार क्यों आ रहा है? अब इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? देखो, एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल। देखो, जैसे ये चार्जर है, इसको ऐसे घुमाएं, ठीक, ऐसे। अच्छा, जितना हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जितना अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। जितना, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, अगर हम इसको छोड़ दें तो दूर जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जितना हम तेज़ी से इसको अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही बाहर की तरफ एक बल लगेगा, इस पर लगा रहेगा।
तभी तो ये संतुलन में है। जितना हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे अपनी तरफ खींच रहे हैं तभी, और उतना ही बल इस पर पीछे लग रहा है, उतना ही मूवमेंट से बल पीछे लग रहा है। ठीक, अब सेम यही कंडीशन अगर हम अपनी पास खींचेंगे तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक, केंद्र की तरफ लग रहा है। और अगर ये दूर की तरफ जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब क्या है देखना, इसको क्लियर करें। सूर्य इस तरफ खींच रहा है, चंद्रमा इस तरफ खींच रहा है, फिर इस समय उच्च ज्वार क्यों आ रहा है, मतलब पानी इतनी ऊंचाई क्यों जा रहा है, उसको कैंसिल होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। देखो, पृथ्वी स्वतंत्र रूप से सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक, चंद्रमा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ये सब बैलेंस में है, कोई पिंड किसी पिंड में टकरा नहीं रहा है, ना इधर उधर जा रहा है, बैलेंस में। इसका मतलब क्या है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर है। ये चार्जर जो हम घुमा रहे थे इस स्थिति में था, क्यों, क्योंकि जितना बल हम यहाँ लगा रहे हैं और जितना बल पीछे लग रहा है वो बराबर है, तभी ये संतुलन में बना है। ना तो चंद्रमा इसमें आकर घुस ना जाता ग्रेविटेशनल फोर्स से, सूर्य में पृथ्वी घुस जाती, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है जो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये सूर्य पृथ्वी को खींचेगा, लेकिन सूर्य इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी पे अपकेंद्रीय बल लग रहा है, बाहर की तरफ बल। सूर्य इसको खींच रहा मान लो 10 न्यूटन से, लेकिन पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी पर भी बाहर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तभी तो बैलेंस में है। अगर ये 11 न्यूटन हो जाए सूर्य द्वारा लगाया गया बल, तो पृथ्वी सूर्य में ना चली जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ये संतुलन में क्यों है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर है। अब देखो, चंद्रमा ने मान लो यहाँ पर लगाया 5 न्यूटन बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा चंद्रमा पृथ्वी पर, यहाँ पर 5 न्यूटन बल लगाया, यहाँ समुद्री सतह है, इस पे 5 न्यूटन बल लगाया। ठीक, 5 न्यूटन बल लगाया तो ये जो जल है वो 1 मीटर ऊंचाई तक गया। ठीक, मान लीजिए 5 न्यूटन बल लगाया गुरुत्वाकर्षण बल, मान लो 1 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पर पानी ऊपर तक गया। ठीक, अब क्या होगा, अभी जो हम बताए थे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सुनना, अब ये स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं चारों तरफ, तो 5 न्यूटन का बल अगर चंद्रमा यहाँ लगा रहा है तो 5 न्यूटन का बल यहाँ भी लगेगा, तभी तो पृथ्वी और चंद्रमा संतुलन की स्थिति में है, समझ रहे हैं। क्योंकि संतुलन की बंधे तो है नहीं, संतुलन की स्थिति में इसीलिए है कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल जो घूमने से पैदा हो रहा है वो बराबर है। तो 5 न्यूटन बल चंद्रमा ने यहाँ लगाया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ भी 5 न्यूटन बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल, तो इससे 1 मीटर ऊंचाई तक पानी गया 5 न्यूटन बल लगाने से। तो सेम अब 5 न्यूटन बल यहाँ लगेगा, वो स्यूडो फोर्स होता है अपकेंद्रीय बल, तो यहाँ का पानी भी 1 मीटर पीछे चला जाएगा, 1 मीटर पीछे पानी यहाँ का भी चला जाएगा, समझ रहे हो। जब अब समझो कि जब तीनों एक सीधा रेखा में होते हैं तो पानी क्यों ऊंचाई तक जाता है, यहाँ पे 5 न्यूटन इसने लगाया चंद्रमा ने, तो 5 न्यूटन से 1 मीटर पानी ऊंचा हो गया। तो पृथ्वी के ठीक पीछे वाले बिंदु पे, जहाँ वहाँ भी समुद्र है, जहाँ पे उसके ठीक पीछे जहाँ पे ये 1 मीटर ऊंचा गया है, वहाँ पे भी 5 न्यूटन का बल लगेगा, स्यूडो फोर्स अपकेंद्रीय बल, उससे भी 1 मीटर पानी ऊंचा चला गया। ठीक, तो एक टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे 2 जगह आता है ज्वार अगर यहाँ आया है तो ठीक इसके विपरीत भी आया होगा कहीं, अगर ज्वार यहाँ आया है तो ठीक इसके विपरीत भी आया होगा कहीं। एक टाइम पे ज्वार एक जगह नहीं आता, जहाँ आया है जिस जगह ठीक उसके विपरीत भी आया होगा पृथ्वी की दूसरी जगह पे, जहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगा होगा। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है 24 घंटे में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेगा। मान लो अभी यहाँ है तो यहाँ ज्वार लाएगा, यहाँ है तो यहाँ ज्वार लाएगा, यहाँ है तो यहाँ ज्वार लाएगा, जब यहाँ ज्वार लाएगा तो यहाँ भी ज्वार आएगा, जब यहाँ है तो यहाँ ज्वार लाएगा तो यहाँ भी ज्वार आएगा। ठीक, जैसे मान लो चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ ज्वार आया, यहाँ ज्वार आया, जब चंद्रमा घूम के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ ज्वार आएगा, अब अभिकेंद्रीय बल से स्यूडो फोर्स अपकेंद्रीय बल यहाँ लगेगा तो यहाँ भी ज्वार आ जाएगा। तो 24 घंटे में पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक, अब देखो, अब चंद्रमा यहाँ 5 न्यूटन बल, अब सूरज भी तो इस पर बल लगाएगा, सूरज भी बल लगाएगा, लेकिन सूरज दूर है, तो चंद्रमा से जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है उससे थोड़ा कम होता है। मान लो सूरज ने पृथ्वी पर लगाया 3 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, 3 न्यूटन का सूरज ने लगाया, तो 3 न्यूटन का स्यूडो फोर्स यहाँ भी लगेगा, समझ रहे हैं, तभी तो संतुलन में है सारे पिंड। 3 न्यूटन का यहाँ भी लगेगा, ठीक, इस साइड, ठीक, ये लगा रहा है इस साइड सूर्य। ठीक, अब मान लो ये 3 न्यूटन का बल लगाया तो इससे 1 पॉइंट मतलब इससे 1 मीटर तक पानी ऊपर गया था, इससे मान लो 1/2 मीटर तक पानी ऊपर गया, 1/2 मीटर तक पानी ऊपर आया। किससे? चंद्रमा की वजह से 1 मीटर ऊपर उठा, सूर्य की वजह से कितना गया, आधा मीटर, तो ये कितना हो गया, 1 और आधा 2.5, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ये पानी पूरा 2.5 मीटर ऊपर उठा ये पूरा पानी। ठीक, अब जब 2.5 मीटर यहाँ हो गया तो
2.5 मीटर यहाँ भी हो जाना चाहिए, 2.5 मीटर, ठीक। तो 2.5 मीटर यहाँ पानी ऊपर उठा, तो 2.5 मीटर यहाँ भी पानी ऊपर उठा। तो आप समझ गए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में, तो उसी समय उच्च टाइड आता है, हाई टाइड। इसको बोलते हैं ये सामान्य ज्वार से, सामान्य ज्वार तो आना ही है, 24 घंटे आते रहते हैं। वो जिस जगह चंद्रमा होगा उस जगह ज्वार आएगा, उसके विपरीत जगह भी ज्वार आएगा। तो उससे 20% ऊंचे होते हैं ये, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। अच्छा, ये कब होता है? ये पूर्णिमा और अमावस्या को हाई टाइड आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, क्यों? पूर्णिमा और अमावस्या को ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक। देखो, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी, यहाँ सूर्य से किरण पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगी? पूर्णिमा, यहाँ से पूरा चंद्रमा दिखेगा, ठीक। अगर चंद्रमा यहाँ होगा तो चंद्रमा पृथ्वी से नहीं दिखेगा, तो यहाँ से पूरा काला दिखेगा हमें चंद्रमा, तो उस दिन अमावस्या होगी, चंद्रमा दिखेगा नहीं। तो चंद्रमा यहाँ होगा तो उस दिन पूर्णिमा होगी। चंद्रमा यहाँ होगा, एक सीधी रेखा में है ये तीनों, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा यहाँ हो गया, तो उस दिन अमावस्या होगी, इस दिन पूर्णिमा होगी। तो लेकिन हैं तीनों एक सीधी रेखा में, तो पूर्णिमा और अमावस्या को हाई टाइड आते हैं, ठीक। अब देखो, अगर ये चंद्रमा यहाँ है, मान लो 90 डिग्री पर, ठीक, तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड खींचेगा, ठीक। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड खींचेगा, चंद्रमा इस साइड खींचेगा, सूर्य इस साइड खींचेगा। तो जो रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक। मान लो ये लगाया 5 न्यूटन बल चंद्रमा, सूर्य लगाया 3 न्यूटन बल, ठीक। जो परिणामी था, यहाँ पर परिणामी कितना हो जा रहा था? जुड़ जा रहे थे। 5 न्यूटन ये लगाया चंद्रमा, तो 5 न्यूटन यहाँ भी लगा, ठीक। 3 न्यूटन सूर्य लगाया तो 3 न्यूटन यहाँ भी लगा, परिणामी जुड़ रहे थे, 8 न्यूटन बल लग रहा था। इस स्थिति में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, तो 8 न्यूटन बल लग रहा था जो महासागरीय जल था उस पर। तो क्या हो रहा था? वो ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहा था। अब यहाँ क्या है? 3 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है, 5 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है, ठीक। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में जॉइंट नहीं हो रहे हैं, इस स्थिति में जॉइंट हो रहे थे, भले ही विपरीत थे, लेकिन अपकेंद्रीय बल सेम दूसरी साइड उतना ही लग रहा था, तो वो उस साइड जाकर जुड़ रहा था। अगर चंद्रमा इस साइड अपकेंद्रीय बल लगाती तो उतना ही अपकेंद्रीय बल इस साइड लग रहा था। अब यहाँ पर क्या था? 3 न्यूटन यहाँ लगाया, 5 न्यूटन, मान लो इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन आया, 2 न्यूटन। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल है वो कम लगेगा। जब बल कम लगेगा तो कम ऊँचाई तक जल जाएगा। तो यहाँ पर 2.5 मीटर जा रहा था, मान लो यहाँ पर आधा मीटर जा रहा है, आधा मीटर तक। तो जब यहाँ पर चंद्रमा होता है, यहाँ पर चंद्रमा होता है, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है, जब चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होता है पृथ्वी के 90 डिग्री पे। तो इस समय क्या होता है? सबसे निम्न ज्वार आते हैं, ठीक। सप्तमी और अष्टमी को, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, निम्न ज्वार आएंगे, ठीक। और अमावस्या और पूर्णमासी को, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में है, तो उच्च ज्वार आएंगे, हाई टाइड, जो सामान्य स्थिति से 20% तक ऊँचे, ठीक।